हेलो बच्चों, अनुराग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 11 है ना। आज हम जैसे पिछले क्लास में मैंने बोला था कि आज क्रिटिकल एंगल के बारे में मैं बताऊंगा। आज आपको क्रिटिकल एंगल के बारे में बताने जा रहा हूँ, यानी क्रांतिक कोण के बारे में, है ना। क्रांतिक कोण के बारे में हमने बताने जा रहा हूँ, यानी जो 90 डिग्री का होगा। क्रिटिकल एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है ना, तो उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज 90 डिग्री। जो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है वह जो है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। यानी आपतन कोण जिसके अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो वही क्रिटिकल एंगल कहलाता है, यानी क्रांतिक कोण कहलाता है। क्रिटिकल एंगल यानी 90 डिग्री, क्रिटिकल एंगल यानी 90 डिग्री, है ना। हम जैसे यहाँ पे डायग्राम देखेंगे, पिक्चर देखेंगे, इस समझने में आपको और आसानी होगी। देखिए यहाँ पर जो डायग्राम दिखा रहे हैं आपको, दिस इज द पिक्चर, है ना। यह एक पिक्चर है या डायग्राम है जिसमें रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम है या क्रिटिकल एंगल बना रहा है, या रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम। यानी जब रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी तो 90 डिग्री यहाँ पर मान हो रहा है। यानी कहाँ से जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम जा रही है। देखिए यहाँ पे मैं सिंबल भी दे दिया हूँ। और यह जो एंगल आई और ई है, इसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और जो यह 90 डिग्री है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये समझ गए। यह जो है 90 डिग्री यहाँ पर बन रहा है। और यह क्यों 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर है, यहाँ देखिए ये परपेंडिकुलर है, इसलिए 90 डिग्री बनेगा। या डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में या क्रिटिकल एंगल होता है, रिफ्लेक्शन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना। आगे हम लोगों को नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है ना। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, है ना। तो इसमें हम लोग को इसका क्या किसे कहते हैं, व्हाट इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि इन द फिजिक्स वी कैन बी स्टडी अबाउट द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ रे ऑफ लाइट विथ इन, है ना, इवन मीडियम सच एज वाटर और ग्लास फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस बैक इनटू ए क्या, बैक इनटू ए मीडिया, है ना। यानी फिजिक्स में, जैसे फिजिक्स का अनुसार हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं, यानी कंप्लीट रिएक्शन होगा रे ऑफ लाइट का, यानी रे ऑफ प्रकाश का जो है कंप्लीट रिएक्शन होगा, पूर्ण प्रवर्तन होगा जब मीडियम जो है विथ इन मीडियम सच एज वाटर, जैसे कुछ वाटर है, सच एज वाटर या जैसे कि वाटर और एक ग्लास, यानी पानी और ग्लास यानी कांच, फ्रॉम द सराउंडिंग सरफेस, यहाँ कहाँ से, सराउंडिंग सरफेस से, बैक इनटू ए मीडियम, यानी बैक हो जाता है इन्हें मीडियम। देखिए यहाँ पिक्चर में दिखा रहा हूँ, यहाँ देखिए पिक्चर है कि रेयर मीडियम है और यहाँ डेंसर मीडियम है। जब प्रकाश किरण ऐसे गई और यहाँ मिरर से टकराई और यहाँ पे टकराते हुए गुजर गई, और यहाँ बीच में जो बना रहा है एंगल, सिर्फ बना रखे आई ग्रेटर देन आई सी, है ना। यही हो रहा है डेंसर मीडियम, आर है इसका फ्लेक्शन, और यहाँ से निकल जा रहा है, या रेयर मीडियम होता है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। यह जो समझिए
एक जेक्ट है ना, इसमें जो है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ, यानी रे ऑफ लाइट तक गया, टकराया, इधर निकला, फिर टकराया, फिर टकराया, टकराया टकराया टकराया, है ना, टकराते हुए निकला। और ये ग्लास कांच की है, ठीक है, रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट किया टकराते हुए, और रे लाइट आउट यानी बाहर निकली, यहाँ से लाइट इन किया, इधर से लाइट आउट हो गया। ये ग्लास है ना, ये क्वाइटाइज है, और इसका नाम जैकेट है ना, ठीक है। यह ऑप्टिकल फाइबर का यह एक, मान लीजिए ग्लास का बना हुआ है ना, लग रहा है कैसा कि एक यहाँ पर सुनिए होल है, और यहाँ पे अंदर है लाइट का आने का, लग रहा है कि बीम है, जो टंगे पाइप नहीं रहता वैसा ही लगता है, शेप साइज वैसा ही होता है, यानी सिलेंड्रिकल साइज होता है। सिलेंड्रिकल साइज में जब रे ऑफ लाइट प्रवेश करती है तो वह रिफ्लेक्ट होते हुए बाहर निकल जाती है, इसको क्वार्टाइज कहते हैं। यह ग्लास होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर होता है, जिससे इंजेक्ट है ना। अब आता है कि क्या होता है ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर इज अ डिवाइस, ऑप्टिकल फाइबर क्या है, एक डिवाइस है ना, विच ट्रांसमिट लाइट, जो क्या करता है, प्रकाश का क्या करता है, ट्रांसमिट करता है, यानी भेजता है ना, विथ लो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, यानी बहुत ही कम इंटेंसिटी में। इट वर्क ऑन टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इस यह जो है क्या करता है कि टोटली इंटर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी यह किस पे कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर, लाइट का, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह काम करता है। कौन काम करता है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है जो ट्रांसमिट करता है लाइट को विथ ए लो लॉस ऑफ इंटेंसिटी, यानी ऑप्टिकल फाइबर एक डिवाइस है जो क्या करता है, कम लॉस में इंटेंसिटी ऑफ लाइट को ट्रांसफर करने का काम करता है। यह जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर करता है, यानी कार्य करता है ना। उसके बाद है कि ऑप्टिकल फाइबर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, ऑप्टिकल फाइबर 3 पार्ट कॉन्सिस्ट करता है। फर्स्ट होता है कोर, और सेकंड होता है क्लेडिंग, और एक होता है सर्च स्क्रेच, है ना, SCRACH स्क्रेच, है ना। कोर यानी इट इज अ मेड ऑफ हाई क्वांटिटी विच ट्रांसमिट लाइट सिंगल, कोर क्या है, एक हाई क्वालिटी है, एक हाई क्वालिटी है जो ट्रांसमिट करता है लाइट को एक सिंगल, यानी एक सिंगल में, यानी एक ही लाइन में एक सिंगल में जाता है, यानी कोर, ये कोर है, कोर का डिफिनेशन। क्लेडिंग का क्या काम होता है, जो दूसरा है ऑप्टिकल फाइबर का पार्ट्स, कि इट इज द सेंट्रल पार्ट्स कॉन्स्ट्रेस टू ए कोर, इट इज मेड फॉर ग्लास, द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन क्लेडिंग, यानी यह जो होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रॉइड कॉन्ट्राइड टू द कोर, कोर में, और यह क्या करता है, मेड किससे बना रहता है, ग्लास से बना रहता है ना। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज मोर देन क्लेडिंग, इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर होता है वह मोर देन किससे होता है, क्लेडिंग से, यही क्लेडिंग कहलाता है ना। तीसरा यानी सी है, ए हो गया, बी हो गया, और सी है कि द आउटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज मेड फॉर पोलारियन विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्क्रैच, यानी जो आउटर पार्ट ऑफ ऑप्टिकल फाइबर होता है वह किससे बनाता है, पॉलीथेन, पॉलीरेथेन, है ना, POLURETHON, विच प्रिवेंट्स इट फ्रॉम स्क्रैच, है ना। हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का क्या एप्लीकेशन है ना। तो पहला एप्लीकेशन है कि ऑप्टिकल फाइबर इज यूज ए लाइट, है ना, क्या है, फाइबर इन ए क्लिनिकल टेस्ट, ऑप्टिकल फाइबर का किसमें यूज होता है, लाइट फाइबर में, हल्का फाइबर में, है ना, क्लिनिकल टेस्ट के लिए, है ना। दूसरा होता है यह क्या करता है, टू सेंड लाइट सिंगल,
और यह क्या करता है, लाइट को सिंगल सेंड करता है यानी भेजता है, सिंगल यानी अकेले। तीसरा पॉइंट यह होता है कि इट इज यूज टू ट्रांसमिशन एंड डिसिपेशन ऑफ ए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना। यह क्या करता है, इसका यूज है ट्रांसमिशन करना एंड क्या करता है, देखिए आप लिखा RECEPTION, है ना, RECEPTION, है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ ऑफ इलेक्ट्रिकल सिंगल, सिमुलेशन करता है किसका, इलेक्ट्रिकल सिंगल का, है ना। आपका ऑप्टिकल फाइबर का पॉइंट्स खत्म होता है। अब हम लोग को स्टार्ट करना है एक नया पॉइंट, है ना, इसका नाम है लेंस। लेंस, है ना, लेंस यानी लेंस जो शीशा उसा होता है, लेंस यानी जो शीशा नहीं, लेंस यानी शीशा नहीं, मिरर बने होता है शीशा। लेंस यानी जो चश्मे में लगा रहता है ना, लगा रहता है उसे लेंस, कॉनकेव होता है और कॉन्वेक्स लेंस होता है। लेंस, लेंस यानी ए पीस ऑफ रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेस एट लिंक्ड ऑन अ कैसा व्हील अ कर्व, यानी एक पीस ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम होता है जो बाउंडेड करता है टू सरफेस से और लिंक्ड ऑन है किस में करता है, लिंक्ड ऑन अ विच इज कर्व्ड, जो लिंक का कर्व्ड माने गोला घिरा हो रहता है। लेंस दो प्रकार का होता है, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव लेंस, यानी अभिसारी और अपसारी दो प्रकार का लेंस होता है ना। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्या होता है ना। जैसे मैं कुछ बता देता हूँ, वैसा लेंस, है ना, वैसा लेंस जो मोटा कहाँ पर हो, बीच में मोटा किनारे में पतला हो, वह कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस। अब और वैसा लेंस जो बीच में पतला किनारे में मोटा हो, वह कहलाता है कॉनकेव लेंस, है ना। यानी इट इज द थिंकर एट द सेंटर एंड एट द देन एट अ edge, and it is the thinker at the center than at the edge। और इसमें क्या होगा, it is the thinker at the center than at edge, it is the thinker at the center than at the edge। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद कॉन्वेक्स लेंस के टाइप होता है और कॉनकेव लेंस के भी टाइप होता है। तो तीन टाइप होता है, बाई कॉन्वेक्स, है ना, प्लेन कॉन्वेक्स, और होता है कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस, और उसी कॉनकेव होता है कॉन्वेक्सो प्लेनो, और क्या होता है बाई कॉनकेव, है ना। इसके बारे में हम लोग भी जानेंगे और उसका पिक्चर भी जानेंगे वह नेक्स्ट क्लास में। आज मेरा इतना ही, थैंक यू।